अस्सलाम वालेकुम। पिछले बार मैंने बताया था कि हार्ट अटैक के इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि जब आप ठीक हैं, कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, मतलब आप ब्लड प्रेशर नहीं गिर गया, कोई नींद बेहोशी वगैरह नहीं है, फिर तो नियरेस्ट इमरजेंसी में जाना है। लेकिन अगर आपको होश हवास आपका ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा, तो कोशिश करें ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना है जहाँ पे एंजियोग्राफी मौजूद हो। वो बहुत सारे सेंटर, आपको मैंने पहले भी कहा कि हर जगह ये लिखा होना चाहिए कि 24 इमरजेंसी में आपकी एंजियोग्राफी कहाँ होती है। और बाकी अगर डे टाइम में है तो डे टाइम में उस अस्पताल में चले जाए जहाँ डे टाइम, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर, क्योंकि हम हार्ट अटैक को तो हो रहा है, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो हो रहा है, तो उसको हमने डैमेज मिनिमाइज करना है। डैमेज मिनिमाइज तभी होगा, एक तो ट्रीटमेंट मिल जाए फौरी, और दूसरा बेस्ट ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। प्राइमरी मीन्स के कुछ किए बगैर सीधा कैथ में ले जाएं और जाके जो कल्परेट वेसल है, जो खून की नाली है, उसको खोल दिया जाए। तो ये बस, ये मैंने पहले भी एक दो बार बताया, फिर मैंने उसको ज़रा सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखनी है। लोग आ जाते हैं कि छोटे अस्पताल में जहाँ पे इमरजेंसी नहीं है, वो कन्वेंशनली दाखिल करके ड्रिप लगाते हैं, ब्लड प्रेशर ईसीजियाँ टेस्ट कराते रहते हैं, इतनी देर में हार्ट अटैक, हार्ट डैमेज पूरा हो जाता है। तो शुरू से ही हमें, आज से 30 साल पहले भी पता था, टाइम इज़ मसल, यानी जितना जल्दी चले जाएंगे उतना मसल आपका प्रिवेंट हो सकता है डैमेज होने से। एक बार हो जाता है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। तो खैर, दूसरा टॉपिक मेरा छोटा सा था जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें ये सब कंजंक्टिवल हेमरेज है। ये बड़ा कॉमन हमें हमारे पास आता है। ये आंख की काले के अलावा नीचे जो साइडों पे उसके वाइट ऑफ आई स्क्लेरा है, इसके अंदर छोटी छोटी खून की नालियां फटने से हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता कि हम कुछ हुआ है। वो सिर्फ जो देखने वाला सामने से आता है ना, वो शोर डाल देता है। तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि जी ये हो ब्लीडिंग आ गई, आपके आंख में खून उतर आया, ऐसी चीजें करते हैं। तो फिर घबरा के लोग डरते हैं, स्पेशलिस्ट आई के पास जाते हैं। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो है ना, बिल्कुल बिनाइन चीज है, इसका इलाज कोई है नहीं है। वो तो आपका, और हार्ट आपका पता कैसे लगता है कि दर्द नहीं है, आपका लाल लग रहा है, उससे डरना नहीं है। मैं, हो सकता है मुझे एक इमेज मिलेगी, मैं बताऊंगा, लोगों ने देखा होता है, मल्टीपल टाइम होता है। उसकी बड़ी वजूहत है, लेकिन अगर आपको विजन क्लियर है, नजर सही आ रहा है, अगर तो ब्लड नजर आ रहा है आपको, तो फिर तो बहुत डेंजरस का मतलब है पीछे आपके जो रेटिना के साथ आगे चैम्बर में आपके ब्लीडिंग हो गई है। वो तो फिर जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जो पोस्टीरियर चैम्बर को देखते हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो इससे घबराना नहीं आपने। अगर दर्द नहीं है और आपका विजन क्लियर है तो आराम से रिलैक्स हो जाए, कोई इतनी जल्दी बल्दी करने की जरूरत नहीं है। किसी को दिखा लें, वजह उसकी हो सकती है कि आपने सडन ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए किसी वजह से, यानी आपको छींक आ गई बहुत जोर से, मल्टीपल आपको खांसी बहुत जोर से आ गई, तो कैपिलरीज होती हैं, रप्चर हो जाती हैं। वो टेक्स टाइम, वो 2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में अंदर थोड़ा हल्का होके गायब हो जाया करता है। और ये, इसको कुछ नहीं करना होता। दूसरी वजह हो सकती है ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, लोगों को हो जाता है, फिर ब्लड थिनर ले रहे हो, एस्पिरिन ले रहे हैं, आप क्लोपिडोग्रिड ले रहे हैं जैसे प्लेविक्स, और ये उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इन दैट केस वो आपको रोकना पड़ता है। स्ट्रेस में लोगों को हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेस में हो जाता है। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंट है, बहुत कॉमनली होता है, लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेड फ्लैग होते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि ये ऐसी चीज है, तो फिर आपने करना है। रेड फ्लैग इसका ये है, पेन, और आपकी ब्लीडिंग नजर आ रही है, और अब पेन है, और आई को बड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो ये आपकी इमरजेंसी। इसमें आपने किसी को इमरजेंसी में आई के डॉक्टर को दिखाना है। ट्रीटमेंट हो जाती है, वो टाइम, इट टेक्स टाइम, और अपने आप हो जाती है। लेकिन विटामिन सी हमने हमेशा देखा है, हम लोग देते भी हैं कि विटामिन सी दे दें। विटामिन सी आपकी खून की नालियों की इंटेग्रिटी को कायम रखती है, वो आपको दोबारा बस नहीं होने देती, हेल्प करती है। उसके अलावा आपको होता है कि अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं, कोई एस्प्रिन ले रहे हैं, तो हम यूजुअली फॉर फ्यू डेज बंद कर देते हैं। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ तो देनी पड़ती है, जहाँ पे हम समझते हैं कि हम 2-4 दिन रोक सकते हैं, जैसे आमतौर पे ऑपरेशन में कहते हैं अब एस्प्रिन बंद कर दें कोई 3-4 दिन पहले, और फिर बाद में कोई 48 घंटे के बाद तो फिर लेना शुरू कर दें। तो इससे पैनिक नहीं होना, ये माइल्ड सी चीज़ है, खतरा इसका कोई नहीं है। सिर्फ देखने में बुरा लगता है, हर बंदा ही देखता है तो कहता है जी ये क्या हो गया, आपके ब्लीडिंग, जल्दी जाएं, भागें दौड़ें। तो इतना भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहें, आराम से दिखा लें। और अगर दर्द है
डिस्कम्फर्ट है तो फिर आपको जो है ना आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।